बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? इसी दुआ के साथ कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते और सेहतमंद रहें। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जिसके लिए हमने हाफ़ केजी आलू लिए हैं और उनको इस तरह लंबाई में काट लिया है और इनको अच्छी तरह वॉश कर ली है। अब हम इसकी कुछ क्वान्टिटी बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारी फ्रेंच फ्राइज बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मसालेदार तैयार होती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि आपकी फ्रेंच फ्राइज बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जायकेदार तैयार होगी। फ्रेंच फ्राइज को जायकेदार बनाने के लिए हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं ताकि हमारी फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी तैयार हो। हम इसमें 4 टेबलस्पून बेसन के ऐड कर देंगे। इससे हमारी फ्रेंच फ्राइज बहुत ही क्रिस्पी तैयार होती है। अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून साल्ट ऐड करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा। और साथ ही हम 1/4 टेबल स्पून अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये ऐड कर देंगे। और इन सब मसालों को अच्छी तरह फ्राइज़ के साथ लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह फ्राइज़ को लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रेंच फ्राइज को अच्छी तरह मसाला लग गया है। तो चलिए अब हम लेंगे एक पैन, उसमें घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और घी गर्म करने के बाद हम इसमें फ्राइज ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जायकेदार तैयार होती है। आपने फ्रेंच फ्राइज को ऐड करने के बाद फ़ौरन पलट नहीं देना, बल्कि इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आपने आलूओं को काटने के बाद इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है ताकि इसमें जो वाइट पानी है वो रिमूव हो जाए। इससे हमारी फ्रेंच फ्राइज बहुत ही क्रिस्पी तैयार होती हैं। तो चलिए अब हम फ्रेंच फ्राइज को फोर्क की मदद से अलग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो हमने अजवाइन ऐड किया उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंच फ्राइज का। तो चलिए अब हम फ्रेंच फ्राइज को पका लेंगे। तकरीबन हमें 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको पकाने में, क्योंकि हमने फ्रेंच फ्राइज को थोड़ा मोटाई में काटा है। अगर आपने इसको थोड़ा पतला काटा है तो इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएं। ये देखिए फ्रेंच फ्राइज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। हमारी फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल तैयार है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसालेदार फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल तैयार है और बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुई है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।